नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राजीव जिज्ञासा एकेडमी की मैथ्स क्लास में मैं राजीव सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 280 तथा सिरों की संख्या 96 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया कि मुर्गियां मतलब 2 पैर वाला जीव है और गाय जो है यह 4 पैर वाले जीव हैं। तो यहाँ पर जो है 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवों की जो है रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 96 है और पैरों की संख्या कितनी है 280 है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर 2 पैर और 4 पैर वाले जीवों से रिलेटेड तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिरों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों। आप कहेंगे कि सिरों की संख्या बराबर 96, सिरों की संख्या बराबर कितना है 96 है और पैरों की संख्या कितनी है तो पैरों की संख्या कितनी है 280 है। तो आप क्या करिए तो मेरे प्यारे बच्चों सिरों की संख्या को दोगुना करके पैरों की संख्या में से घटा दीजिए और 2 से भाग दे देंगे तो 4 पैर वाले जीवों का उत्तर आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया 2 का गुणा कर दिया तो भैया कितना आ गया 192 और पैरों की संख्या कितनी थी 280 में से 192 को घटा दिया तो आपका कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा और 88 में जो है 2 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना आ गया 44 जो है जो आंसर आया ये 4 पैर वाले जीव का आया। अर्थात 4 पैर वाला जीव कौन था गाय। तो गाय की संख्या उसमें कितनी है 44 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिरों की जो संख्या है 96 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 96 सिरों की संख्या है वही जीवों की संख्या है। इसका मीन्स है वहां पर उपस्थित जीवों की संख्या कितनी है 96 में जिसमें 44 गाय हैं तो शेष जो है वो कौन होंगे मुर्गियां होंगी। तो आपने क्या किया 96 में से आपने 44 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका कितना आ गया 52 आ गया। तो 52 जो है ये क्या है तो मुर्गियों की संख्या है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं कि यहां पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली संख्या का 48 है। तद अनुसार तीसरी संख्या ज्ञात करना है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है ए 12 कहता है, बी कह रहा है 6 है, सी कह रहा है 7 है और डी का 8 है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या को हमने मान लिया सी। यहाँ पर 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल कितना दिया है 42 दिया है। तो हम क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई बी इक्वल कितना हो गया 42 के। ठीक, और फिर दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है 56 दिया हुआ है और तीसरी और पहली संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 48 दिया हुआ है। यदि हम इसको थोड़ा सा गुणनखंड करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 गुणे 7 6 सत्ते 42। इसका अगर गुणनखंड करते हैं 7 गुणे 8 हो रहा है और अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो आपका कितना हो रहा है 8 गुणे 6 8 छके 48 हो रहा है। यहाँ पर अगर हम इनको इक्वेशन मान लें, यह इक्वेशन फर्स्ट, यह इक्वेशन सेकेंड हो गया और यह इक्वेशन जो है आपका थर्ड हो गया। अगर तीनों समीकरण का एक साथ में हम गुणा कर दें तो a गुणे बी और गुणे में b गुणे c और गुणे में c गुणे a तो बराबर क्या होगा। तो आप इनका गुणनखंड देखिए 6 गुणे 7 और गुणे 7 गुणे 8 और गुणे में 8 गुणे 6 हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। a का a से गुणा हो गया तो कितना आ गया a स्क्वायर और b का b से गुणा हो गया तो क्या बन जाएगा b स्क्वायर और c का c से गुणा हुआ तो क्या हो गया c स्क्वायर। अब देखिए 6 का 6 से गुणा हो गया 6 का स्क्वायर, 7 से 7 का गुणा हो गया 7 का स्क्वायर, 8 का 8 से गुणा हो गया क्या हो गया 8 का स्क्वायर। भैया a का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और c का स्क्वायर कितना हो गया 8 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि c का स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 8 का स्क्वायर, तो c इक्वल कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पर आपको तीसरी संख्या पूछा है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आई होप दैट आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों फॉलो अवश्य करिएगा और लाइक्स करना न भूलें।